पर वो काम करने के लिए नहीं जा रहे थे ना, तब डॉक्टर का जबरदस्ती किया कि लेके जा रहा था। बीमार होते हैं फिर भी सुइया दे देता है फिर ले आता। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बंधक बनाए गए 13 लोगों को मंत्री योगेंद्र प्रसाद के सहयोग से भेजा गया वापस घर। मामला है झारखंड के बोकारो जिले के कसमार प्रखंड सिल्ली साड़म से, जहां से लगभग 13 लोग 5 सितंबर को विशाखापट्टनम गए थे मजदूरी के लिए, मगर मजदूरी करने गए 13 लोगों को पसंद नहीं आया काम। कहा हम लोग ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई और काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। यह बात सुन ठेकेदार ने बनाया बंधक। इसकी जानकारी उत्पाद विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद के संज्ञान में आते ही की कार्रवाई। सकुशल लोगों को लाया गया रांची। उसके बाद रांची से स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था कर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सकुशल 13 लोगों को भेजा उनके घर। क्या कुछ पूरा मामला है, सुनते हैं बंधक से सकुशल आए हुए लड़कों और मंत्री योगेंद्र प्रसाद से। साथ ही दुर्गा पूजा में शराब को लेकर विधि व्यवस्था पर भी क्या कुछ कहा मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने, सुनिए। सर, ये आपके प्रयास से ही लोग वापस लौटे हैं। अभी लोग अच्छा सामान आए, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार के प्रति हम लोग की संवेदना और उसके दर्द को समझते हुए त्वरित गति से हम लोग इस पर संबंधित पदाधिकारियों को, अपने राज्य के पदाधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से हमने बात किया, पत्र भी लिखा कि भाई ये लोग को बंधक बना करके जबरदस्ती मजदूरी कराया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे इनके चेहरे में जो थकान स्पष्ट बात को साबित कर रहा है, क्योंकि बीमार पड़ते थे तो इनको इंजेक्शन दे करके जबरदस्ती मोबाइल सीज कर लिया गया था, खाना भी नहीं दिया जाता था, समय पर सोने भी नहीं दिया जाता था, और डर और भय भी दिखाया जाता था कि तुम भागोगे तो मारेंगे भी। इस तरह के कई इन लोगों के साथ में घृणित कार्य हुआ। शोषण कह सकते हैं कि इसको डर दिखाकर, भय दिखा करके, शोषित करके इनको काम कराया जा रहा था। किसी तरह परिजन से ही लोग संपर्क किए और संपर्क किया और अपना पीड़ा बताया। परिजन हमारे पास आया और तत्परता से आज हम लोग काम आगे बढ़े और हम समझते हैं कि 2 दिन में लोग आज यहाँ सकुशल वापस मंगवाए और अब यहाँ से स्पेशल गाड़ी इन लोगों के लिए मंगवाए हैं, इनको गंतव्य स्थान के तक छोड़ा गया। सर, सारे लोग लौट गए हैं, कुछ लोग और भी नहीं, जो 13 लोग थे वो 13 लोग यहाँ पहुंच चुके। और सर, ऐसी घटना फिर नहीं घटे, इसको लेकर इसके लिए हम लोग, देखिए, सरकार समय समय पर कई नियमों को लागू कर रही है, लेकिन ये लोग एक कहे उकसावे में, एक लड़कपन में चला गया था। इनके माँ बाप सहमत नहीं थे। भाई आप ये लोग अपने ओर से एक ग्रुप है, जो गांव का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के साथ ये लोग निकल के चला गया था और जाकर के वो महाजाल में, महानगरी के महाजाल में फंस गया। अभी त्योहारों का, खास करके दुर्गा पूजा का अवसर है और इस अवसर पर ग्राहकों का भी ध्यान रखा गया है, पूजा समितियों और श्रद्धालुओं का भी ध्यान रखा गया कि भाई वैसे जगहों पर शराब न बेची जाए जो आस्था पर चोट पहुंचे, वैसे जगहों पर शराब न बेची जाए जिससे कोई विधि व्यवस्था खराब हो सकती है। इसलिए सारे विषयों को देखते हुए विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सकुशल और बेहतर रूप से आयोजन करें, बंदोबस्त करें। बंदोबस्त चूंकि हो चुका है, कहीं से कोई शिकायतें नहीं मिली। अगर कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायतें मिलती है तो निश्चित तौर पर त्वरित गति से उस पर कार्रवाई करें, और ताकि यह सुनिश्चित हो कि हर हाल में कोई बाधा उत्पन्न पूजा श्रद्धालुओं को न हो और बेहतर रूप से पूजा समापन हो पाए। सर, वित्तीय वर्ष क्या कुछ टारगेट लिया है और क्या कुछ? देखिए, वित्तीय वर्ष में कुल अगर वित्तीय वर्ष का आप देखेंगे तो 3960 करोड़ के लगभग है। और अगर नई शराब नीति से फाइनेंशियल ईयर तक आप देखेंगे तो करीब करीब 2500 करोड़ की टारगेट है। और हम लोग, एक बड़ा टारगेट है लेकिन एक चुनौती जरूर है। उस चुनौती को हम लोग कैसे अचीव कर पाएंगे और राजस्व का पूर्ति कैसे हो पाएंगे, टारगेट को पूरा कैसे पाएंगे, इस दिशा में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम समझते हैं कि उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी।
आप लोग कैसे चले गए थे? मतलब अब तो कई नियम है कि आप इंफॉर्मेशन दे के जाना चाहिए, कैसे आप गए थे? हम लोग अपना 13 हम लोग ग्रुप में डिस्कस किए। जोर से बोलिएगा। हम लोग ग्रुप में डिस्कस किए कि हम लोग ये काम करने जाएंगे, है ना। और जो लड़का था हम लोग को ले गया था, तो जो पहले भी काम करके आया था वहाँ से, तो हम लोग को ये बताया कि यहाँ ऐसे ऐसा काम है। तो हम लोग ग्रुप में डिस्कस किया और हम लोग बोले ठीक है हम लोग भी चलते हैं। तो हम लोग 5 सितंबर को यहाँ से निकल गए और 6 सितंबर को वहाँ पहुँचे। उसके बाद 7 सितंबर से 2 दिन ड्यूटी किए। तो हम लोग को जो काम बता के ले गया था वो बोल के दूसरा काम करवा रहा था वहाँ पे। वहाँ क्या काम करते थे और हम क्या लोग को परेशान करता था? वो लोग क्या काम करते थे? हम लोग को बोल के ले गया था आटा पैकिंग होता है, और वहाँ पे जाके जो ऊटी का जो केमिकल है ना उसी का ही होता था, पाउडर जो है उसी का पैकिंग होता था। तो हम लोग तो और वजन भी बहुत है, तो हम लोग जितना लड़का लोग बोला कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, सब लोग बोला कि हम लोग से सब बात किए आपस में कि हम लोग से नहीं होगा। इसीलिए हम लोग आपस में बात किया कि हम लोग घर जाएंगे। उसके बाद तो हम लोग बात किए। उसके बाद हम लोग कुछ डे में थे कुछ नेट में थे, तो नेट वाला को बोले नहीं सॉरी डे वाला को बोले कि तुम लोग रूम में रहो और हम लोग आए ड्यूटी करके आएंगे उसके बाद बात करेंगे, ऐसा बोले। तो उसके बाद हम लोग ड्यूटी में नहीं जाना नहीं चाहता था। तो जो ठेकेदार था वो आया और हम लोग को बोला कि क्यों नहीं जा रहा है। हम लोग डर दिया कि हम लोग काम को पसंद नहीं आया, हम लोग घर जाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग को डरा धमका कर हम लोग का मोबाइल सब छीन लिया और रूम में बंद कर दिया। उसके बाद सुबह आया, उसके बाद खोल दिया, उसके बाद जबरदस्ती ड्यूटी लेके चला गया। उसके बाद हम लोग और ये लड़का जो है मतलब इसको छुपा के रखा था मोबाइल, उसी से हम लोग अपना घर में जो हम लोग के साथ सुलूक हुआ उसके बारे में घर में बताएं। तो उसके अनुसार से घर में हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो योगिंदर जी, जोगिंदर प्रसाद जी, उनसे घर वाला ये वाला जो हम लोग का जो तकलीफ था, जो हम लोग का सूचना दिए थे उसके बारे में बात किए। और हम लोग को यहाँ से मतलब कर लिया है। सुरक्षित से निकल कर हम लोग यहाँ तक पहुँचाए हैं। आप लोग का घर कहाँ पड़ता है? हम लोग का पड़ता है सर जिला बोकारो, थाना कसमार, पोस्ट दातू, पंचायत सोनपुरा और ग्राम है सिलिसाड़। पूरा नाम बताइए। अपना नाम बताइए। धर्मराज किसको। ठीक है, एक और ले। क्या परेशान, कैसे टॉर्चर करता था? टॉर्चर कर रहा था सर, वो काम करने के लिए नहीं जा रहे थे ना, तब टॉर्चर करके जबरदस्ती लेके जा रहा था। बीमार होते हैं फिर भी सुइया दे देता है, फिर ले फिर भी जबरदस्ती टेस्ट भी नहीं हो रहा था। चलते काम पसंद नहीं आया, हम बोले सबको बोले ग्रुप बना के तो घर जाएंगे, और ठेकेदार को बता दिए घर जाएंगे, तो भी नहीं बन रहा, बोल रहा रुको बाद में जाएगा 6 महीने बाद। तो हम सोचे नहीं इतना दिन तो नहीं रुकेंगे, हम तो चलेंगे इधर। मारपीट भी करता था? हाँ। क्या क्या किया बताओ। तो उसमें एक दिन तो काम करने के लिए नहीं गए, और एक दिन नहीं गए, और उसके बाद काम 7 या 7:30 बजे ठेकेदार आया काम करने के लिए, लेके जाने के लिए। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, काम पसंद नहीं आ रहा है, हम नहीं जाएंगे। तो फिर भी बोल रहा है चलो तो चलो, नहीं तो उसके बाद बहुत मारा हो रहा है आप लोग को? मारा तो है सर। ठीक। उसके बाद मोबाइल छीन लिया, नहीं जा रहे थे तब। तो अपना नाम बताओ। अरविंद हेमरम। ठीक है। फिर जाओगे? नहीं जाएंगे। चलो अब तुम लोग को छोड़ते हैं, चलो। ठीक है ड्राइवर साहब, ठीक है, ये लोग एकदम सीधी साड़ा में लोग का दरवाजा तक छोड़िएगा। ठीक है, वाह, हम लोग रहिए अंदर घुसा नहीं।